बाबा जी आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? शिवाशीष। हाँ ये अभी जो आप स्थान पे है हाँ। वो स्थान का नाम है चंद्रेश्वर महादेव। हम्म, ये आता है चूड़ेश्वर गांव में, मैया के उत्तर तट पे, हम्म, समुंदर से करीबन 150 किलोमीटर के आसपास है। तिलकवाड़ा से पहले जहाँ से उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू होती है उससे 2 किलोमीटर पहला ये स्थान है। इस स्थान का महात्म्य ये है कि ये स्थान का उल्लेख नर्मदा पुराण में है, रेवा खंड में है नर्मदा पुराण के। और चंद्रेश्वर भगवान ने यहाँ पे तपस्या की है। जो अभी आप आते वक्त आपको एक नदी मिली थी बीच में जो आप क्रॉस करके आए, वो नदी का नाम है अश्वपर्णी नदी। वो चंद्र भगवान का जो वाहन था अश्वपर्ण, तो उसके नाम से अश्वपर्णी नदी है। क्योंकि अश्वपर्ण ने जब चंद्रेश्वर भगवान यहाँ पे तपस्या करने बैठे तब उसने वहाँ पे तपस्या की और उसने कुछ ही दिनों में अन्न त्याग कर दिया और देह भी उसका शांत हो गया। तो शिवजी प्रसन्न होकर उन्होंने वहाँ पे उसको वरदान दिया कि आज से तेरे नाम पे यहाँ पे नदी होगी। तो वो नदी अश्वपर्णी नाम से जानी जाती है। पर अभी कालांतर से उसका नाम चेंज होके अश्विनी लोग अभी उस पर अश्विनी बोलते हैं। उसका असल में नाम अश्वपर्णी है। और कुछ पूछना है? बापू जी आप साधना कर रहे हैं ना? हाँ। साधना के बारे में वेद मंत्र और तांत्रिक मंत्र और शाबरी मंत्र ऐसा बहुत सारा मंत्र भेद है। हाँ, ये मंत्र भेद क्या है? मंत्र भेद देखिए 3 प्रकार की साधना है, एक सात्विक, तामसिक और राजसिक, जो 3 गुणों के ऊपर आधारित है। तो ये उसी प्रकार से भेद किया हुआ है, सात्विक साधना, तामसिक साधना और राजसिक साधना। ये इसका थोड़ा जैसे सात्विक साधना होगी, आप विष्णु भगवान की अगर विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो विष्णु भगवान का सात्विक साधना हो गया। जैसे कि तामसिक गुणों में काली माता की साधना आती है, काली माता की सात्विक भी आती है साधना और तामसिक भी साधना आती है। तो वो तामसिक साधना होती काली माता की। या भैरव की अगर साधना करो तो तामसिक हो गई, वो इंद्र की अगर साधना करे तो राजसिक हो गई। तो जो गुणों के ऊपर बेस जो साधना है वो वैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये कलयुग में हर आदमी अन्नग्रस्त प्राणी है। अन्नग्रस्त प्राणी बोले तो जरूर कौन सा भी खा के भजन करना पड़ेगा। क्या करे तो मन शांति रहेगा, साधन अच्छा जाएगा बापू? भगवान का नाम लो। हाँ, कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, कलयुग में भगवान का नाम ही मन को शांति दे सकता है। हाँ, शास्त्र में कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। हाँ। तो आपको भगवान का नाम लेके मन अगर आपका शांत होता है तो वही कलयुग में वही एक मेन साधना है। बाकी यज्ञ, हवन, होम ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो, पर मेन साधना नामस्मरण, ध्यान, नामस्मरण, भगवान का चिंतन, ये मेन साधना कलयुग के लिए। कलयुग के। हाँ। मगर ये मन जो है मानसिक से सुनता नहीं, भागती रहती है। तो है। ये भगवान का चिंतन में कैसा बंधन कर देना है? ये अभी भगवत गीता, ये प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था भगवत गीता में। तो उसमें अर्जुन ने कहा था कि ये जो मन है वो पवन मतलब हवा की तरह तेज है, उसको पकड़ नहीं सकते, तो उसको कैसे पकड़े? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अभ्यासेन कौन्तेय। कौन्तेय मतलब है अर्जुन, अभ्यास से ही मन को आप निग्रह कर सकते हो, मन में कंट्रोल ला सकते हो। तो अभ्यास ही महत्व है। अभ्यास मतलब नॉट नेसेसरी कि आप बुक लेके पढ़ना शुरू करो। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस से ही आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो, वरना ये कंट्रोल में नहीं। मतलब आज एक दिन आपने 16 माला कर लिया, 8 माला कर लिया, भगवान का नाम ले लिया और दूसरे दिन नहीं किया, वापस 2 दिन बाद ध्यान में आया अरे वो भर ही गया, अभी चलो वापस पिछला बैकलॉग भरते हैं, तो वैसे नहीं होगा। हर रोज़ वो टाइम पे, वो समय पे उतनी माला होनी चाहिए, उतना भगवान का नाम होना चाहिए, तो ही वो मन कंट्रोल में रहेगा। हाँ। ध्यान करने से एक साधक
कैसी भोजन लेना, कैसे इसको 24 घंटे कैसा नु एक टाइम टेबल लगाए तो भजन अच्छी कर सकते हैं बापू। ये सुबह और शाम हाँ। कौन सी शांति मिलती है उससे? सवेरे शाम आप एक टाइम फिक्स रखोगे इनिशियल स्टेज में तो बेहतर है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त पे कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के आप अपना ध्यान करो। तो ब्रह्म मुहूर्त पे क्या होता है, बाकी का जो एनवायरनमेंट, बाकी का जो वातावरण है वो पूरा शांत होता है। तो उस वक्त आपका ध्यान है वो जल्दी, आप ध्यान प्रक्रिया से गुजर सकते हो, वो जल्दी हो सकता है। तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त है। और रात के समय मैं तो यही कहूँगा कि रात को सोने से पहले जहाँ पे आपके बेड पे बिस्तर पे आप बैठो, सब काम आपका जब हो जाए, सब काम घर का जो भी काम है, आपका ऑफिस का जो भी काम है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, मोबाइल बंद करके आप शांति से जब सोने जाओगे तो बेड पे बैठो, तभी भगवान का नाम लो। और जब जैसे ही आपकी नींद खुलेगी, जैसे ही अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे ही आपकी नींद खुलेगी आपको समझ में आएगा ये देह है, उस वक्त से नाम लेना चालू करो, उसी वक्त, वो क्षण में। तो वो ध्यान, वो नाम बहुत अच्छा फल देगा। बापू, काली माता यक्ष राक्षस सबों को देवता है, ये देवयोनि और राक्षसियों ने। हाँ। ये काली माता क्या है, आपका मुंह से मैं सुनना चाहता। देखो, शक्ति, वो शक्ति है, काली माता शक्ति है, पुरुष और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। तो शक्ति काली माता है, वो शक्ति का ही रूप है। थोड़ा विवरण करना, माया का बारे में आपका मुंह से मैं सुनना चाहते बापू। माया, देखो, माया मतलब माया और अविद्या, अभी ये दो चीज़ें हैं। अविद्या ही माया है। हाँ। और माया ही अविद्या है। अविद्या हो गई इंडिविजुअल लेवल पे, वेरस माया हो गई टोटलिटी लेवल पे, जिसको माया बोलते हैं, मतलब व्यष्टि और समिष्टि। माया और अविद्या, वो अविद्या इंडिविजुअल लेवल पे है और माया जो है वो टोटलिटी लेवल पे है। जैसे कि आपको उदाहरण दे दूंगा एक, ये कि अगर आपको किसी एक पुलिस ने, आप बाइक पे जा रहे हैं, आपको किसी एक पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, उसने पूछा लाइसेंस दिखाओ, आप लाइसेंस दिखाओगे। क्यों दिखाओगे? बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। हाँ। अगर कोई ऐरा गहरा नत्तू कह रहा, मैं अगर खड़े रह के बाजू में पूछूँ एक बाइक वाले को, रुका और बोलो लाइसेंस दिखाओ, बोले चल भाग बाजू हट, नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तो बिकॉज आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो वैसे ही अविद्या जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, जो पुलिस वाला है वो भी गवर्नमेंट ही है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। और गवर्नमेंट ये टोटलिटी लेवल पे हो गया, तो वो माया हो गई। हाँ। ये माया के एक मनुष्य कैसा बापू संभालना है, कैसा संभलना है, माया से कैसा बाहर आना है एक साधक? देखो, माया का प्रभाव हर एक जीव पे है। माया का प्रभाव तो किसी से छूटता नहीं। आप सिर्फ भगवान का नाम लो, भगवान के चरणों पे ध्यान दो, माया अपने आप आपसे दूर रहेगी। एक साधक कैसे भोजन करे तो उसका मन बराबर भगवान का ऊपर बैठेगा बापू? कम भोजन करना, यही एक सबसे ज़्यादा, मतलब भजन करने के लिए भोजन कम होना चाहिए। अगर भजन करना है तो भोजन कम होना चाहिए। सही है। कैसा भोजन करना है? भी करो भोजन, नेसेसरी कि प्याज लहसुन खाना बंद करो, ऐसा नहीं है। आपको अगर खाना है, मन को मार के कोई भी चीज़ मत करना। सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि नॉनवेज, दारू पीना, गांजा पीना, इससे दूर रहो। बाकी भोजन के बारे में, जो वेज है, वेज में कुछ भी खाओ, आप साधक के लिए चल सकता है। एक साधक आत्मा से परमात्मा बनना है बोले तो कैसा बनना है? अविद्या जो है, अविद्या ही अपने को, मतलब जीव को परमात्मा से अलग करती है। हाँ। अविद्या, अविद्या जब आपको ज्ञान होगा तो अपने आप परमात्मा से जुड़ जाओगे, अपने आप जुड़ जाओगे परमात्मा से। जब अज्ञान दूर होगा तब अपने आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। हर आदमी को कलयुग में लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहिए। हाँ। एक गृहस्थी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कैसा जीवन जीना है? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, हाँ,
अब ये तो बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी जीना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं है। मगर गृहस्थी के लिए तो ये जरूर चाहिए ना। बिल्कुल 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 चाहिए। हाँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। हाँ, मगर ये गृहस्थी में साधक बनाना बहुत कठिन है ना बाबू। हाँ अपन तो हाँ, ज्ञान की बात है। लक्ष्मी चंचल है। हाँ सही। आप मन को निग्रह में रखिए अपने, हाँ, लक्ष्मी अपने आप आपके पास आ जाएगी। धर्म स्वरूप कैसा जीना है बापू। एक धर्म बदलती रहती है। अभी एक माहिया है, माता है। हाँ माता कहने अपन गए तो अलग धर्म है। हाँ एक बहन कहने गए तो अलग धर्म है। हाँ एक बीवी कहने गए तो एक अलग धर्म है। हाँ ये धर्म बदलती रहते, हाँ। मगर सत्य जो है वो बदलती नहीं है। मगर इस बारे में अब क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, सच क्या है? धर्म मतलब देखिए, अभी एक ही इंसान के अलग अलग रूप होते हैं। हाँ जैसे कि आपने कहा, जो स्त्री है हाँ वो एक माँ भी होती है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है, एक बेटी भी है। हाँ तो जो वो धर्म, वो रूप में वो उसका काम सही करे तो वही उसका धर्म है। धर्म माँ का धर्म बेटे का पालन करना है, हाँ। तो उसको वही करना है। कही सच। और चला, नर्मदे हर नर्मदे, हर नर्मदे। नर्मदे। धन्यवाद प्रभु, बहुत ज्ञान की बात बोला।